सभी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए प्रधान शिक्षक के लिए सामान्य अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आया हूं, जो कि प्रधान शिक्षक के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का ये पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है कि किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। जी हाँ, किस पेशवा के समय मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बालाजी बाजीराव के समय में। जी हाँ, बालाजी बाजीराव के समय में सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ। बालाजी बाजीराव का कार्यकाल जो था वो 1740 से 1761 ईस्वी तक रहा और बालाजी बाजीराव का जो लोकप्रिय नाम था वो नाना साहब था। जी हाँ, नाना साहब इनका लोकप्रिय नाम था। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था वो किसके समय में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड एलनबरो के समय में। जी हाँ, लॉर्ड एलनबरो के समय में अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है तीसरा नंबर का कि किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट है चौथा नंबर का प्रश्न है। जी हाँ, 4 नंबर का प्रश्न, अली वर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना था। जी हाँ दोस्तों, अली वर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1740 ईस्वी में। जी हाँ, 1740 ईस्वी में अली वर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसका मूल नाम था मिर्ज़ा मुहम्मद खां। नेक्स्ट है 5 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसे पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। जी हाँ, पश्चिम भारत के पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, एमजी रानाडे को। जी हाँ दोस्तों, एमजी रानाडे को ही पश्चिम भारत का पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। जी हाँ, एमजी रानाडे को। नेक्स्ट है 6 नंबर का, भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके समय में किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, जो कि 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किया गया था। जी हाँ, 1911 ईस्वी में। इस समय जो यहाँ का शासन जो था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के हाथ में था। नेक्स्ट है 7 नंबर का कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। जी हाँ, पत्रिका का नाम है और संस्थापक है। जी हाँ, तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी, द लीडर या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा नहीं लिखा गया है, जबकि द लीडर के संपादक थे मदन मोहन मालवीय। जी हाँ, मदन मोहन मालवीय जो थे वे थे द लीडर के संपादक। अमृत बाजार पत्रिका के शिशिर कुमार घोष, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, इंडियन मिरर के जो संस्थापक थे मदन मोहन घोष एवं देवेंद्रनाथ टैगोर। लेकिन द लीडर का यहाँ गलत दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि द लीडर के जो संस्थापक थे, जो प्रकाशक थे, वे थे मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है 8 नंबर का कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के शासनकाल में बिछाई गई थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन को बिछाया गया था और यह रेलवे लाइन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बिछाया गया था। जी हाँ दोस्तों, 1853 ईस्वी में बिछा गया। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेलवे लाइन बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट है 9 नंबर का कि अहमदाबाद मिल मजदूर का आंदोलन कब हुआ था। जी हाँ, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ। इसका सही आंसर है 1918 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 10 नंबर का,
मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? जी हाँ दोस्तों, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का नारा किसने दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नारायण गुरु। जी हाँ दोस्तों, नारायण गुरु। नेक्स्ट है 11 नंबर का कि वह किसान आंदोलन जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया था, वह कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंपारण सत्याग्रह। जी हाँ दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह जो बिहार के चंपारण से शुरू हुआ था 1917 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1917 ईस्वी में यह पहली बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया गया था, यह चंपारण सत्याग्रह किसान आंदोलन में। नेक्स्ट है 12 नंबर का कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है 13 नंबर का कि महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था? जी हाँ, अर्धनग्न फकीर कहकर कौन सा व्यक्ति संबोधित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल। जी हाँ दोस्तों, विंस्टन चर्चिल जो था वो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। नेक्स्ट है 14 नंबर का कि द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? जी हाँ, द्वितीय बौद्ध संगीति, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काला शोक के समय में। यह जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था यह 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था और यह जो आयोजित की गया था यह वैशाली में, जी हाँ, वैशाली में आयोजित किया गया था 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में, और शासनकाल था काला शोक का। नेक्स्ट है 15 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जी हाँ, इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल लॉर्ड लिटन से संबंधित नहीं है, जबकि इल्बर्ट बिल को रिपन ने लगाया था। जी हाँ, इल्बर्ट बिल रिपन के द्वारा लगाया गया था 1884 से 1888 ईस्वी तक। इस शासनकाल में रिपन के द्वारा इल्बर्ट बिल लगाया गया था। और यहाँ देखिए, ठगी प्रथा का दमन विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया। रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया, जबकि इल्बर्ट बिल जो है रिपन के द्वारा लगाया गया था, लिटन के द्वारा नहीं, इसलिए यहाँ सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 16 नंबर का, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? जी हाँ, ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन के दौरान चलाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। जी हाँ दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है 17 नंबर का, किस व्यक्ति ने जालियांवाला बाग हत्याकांड को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया था? जी हाँ, कौन कहा था जालियांवाला बाग हत्याकांड को कि यह जानबूझकर की गई हत्या है? यह किसने कहा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, C.F. एंड्रूज ने। नेक्स्ट है 18 नंबर का कि भारत दुर्दशा पुस्तिका के लेखक कौन है? जी हाँ, भारत दुर्दशा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया भारत दुर्दशा। नेक्स्ट है 19 नंबर का, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मीमांसा से संबंधित है। और मीमांसा जो है इसी को पूर्व मीमांसा या धर्म मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो लेखक है जैमिनी, मीमांसा लिखा गया है जैमिनी के द्वारा। जी हाँ, कभी कभी पूछता है कि मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया? जैमिनी के द्वारा। नेक्स्ट है 20 नंबर का कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुशीनारा में। जी हाँ, इसको कुशीनगर भी कहते हैं, कुशीनारा और कुशीनगर।
यहाँ महात्मा गांधी, ये जो महात्मा बुद्ध थे, इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, यानी कि इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। जी हाँ, 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा यानी कि कुशीनगर में। नेक्स्ट है 21 नंबर का, विजयनगर साम्राज्य का किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवराय द्वितीय ने। नेक्स्ट है 22 नंबर का, किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार इकाई शुरू की गई थी? जी हाँ, सरकार इकाई किसकी प्रशासनिक सुधारों के तहत शुरू की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि शेरशाह सूरी के समय। नेक्स्ट है 23 नंबर का, कि जहांगीर ने किस ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? जी हाँ, कौन सा ब्रिटिश नागरिक को इंग्लिश खान की उपाधि दी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विलियम हॉकिंस को। जी हाँ, विलियम हॉकिंस को ही जहांगीर ने इंग्लिश खान कहा। नेक्स्ट है 24 नंबर का, शिवाजी ने किस वर्ष अफजल खां की हत्या की थी? जी हाँ दोस्तों, शिवाजी अफजल खां की हत्या की थी। कब किए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1659 ईस्वी में। नेक्स्ट है 25 नंबर का, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जी हाँ, अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गाय के लिए। नेक्स्ट है, अघन्या का मतलब होता है कि न मारे जाने योग्य पशु। जी हाँ, न मारे जाने योग्य पशु कौन है? तो वह है गाय। नेक्स्ट है 26 नंबर का, कि निम्नलिखित महाजनपद और उनकी राजधानी में कौन सुमेलित नहीं है? जी हाँ, जो जनपद दिया गया है और उसकी राजधानी है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कुरु जो है यह, इसकी राजधानी अहिछत्र, यह गलत है। कुरु की जो राजधानी थी वह थी इंद्रप्रस्थ। जी हाँ दोस्तों, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन गलत है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, सूरसेन का मथुरा और वत्स का कौशाम्बी। और यहाँ जो दिया गया कुरु का जो राजधानी था वह इंद्रप्रस्थ था। नेक्स्ट है 27 नंबर का, कि अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? जी हाँ दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट है 28 नंबर का, कि नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में थे? जी हाँ, नवरत्न किस गुप्त राजा के दरबार में थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो नवरत्न थे उसमें से नाम आता है अमर सिंह का, धनवंतरी, क्षणपक, वाराहमिहिर और वररुचि, हरिसेन, शंकु, वेताल भट्ट और कालिदास। तो ये 9 रत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट है 29 नंबर का, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए। जी हाँ, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो यहाँ कहा गया है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस का जो लेखक थे वह थे विशाख दत्त। जी हाँ, विशाख दत्त, यानी कि 3। मृच्छकटिकम लिखा गया था शूद्रक के द्वारा, इसलिए बी का 1। अर्थशास्त्र विष्णुगुप्त। जी हाँ, विष्णुगुप्त जिनको चाणक्य कहा जाता है। जी हाँ, चाणक्य तो अर्थशास्त्र के जो जनक है, अर्थशास्त्र, महान अर्थशास्त्री थे विष्णुगुप्त, इसलिए सी का जो है 4 है। और डी नेचुरल हिस्ट्री, इसके जो लेखक हैं ये प्लिनी, नेचुरल हिस्ट्री, तो यानी कि डी का 2। तो इस प्रकार से 31-42 देखिए ऑप्शन सी में है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 30 नंबर का, प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस विषय से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शासन के सिद्धांत एवं राजनीति से। अर्थशास्त्र का संबंध है शासन के सिद्धांत एवं राजनीति से, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है 31 नंबर का कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। जी हाँ दोस्तों, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1025 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, उसे लूट लिया था और उसे नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है 32 नंबर का कि गुप्त सम्राट जिसने हूनों को पराजित किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्कंद गुप्त। जी हाँ दोस्तों, स्कंद गुप्त ने ही हूनों को पराजित किया था। नेक्स्ट है 33 नंबर का कि भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मत्स्य पुराण। जी हाँ, मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराण है, जबकि ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद में ऋग्वेद का नाम आता है। नेक्स्ट है 34 नंबर का कि निम्नलिखित में से किस शासक ने शुद्ध संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रुद्रदामन ने। जी हाँ, रुद्रदामन शुद्ध संस्कृत में सबसे लंबा और पहला अभिलेख शिलालेख जारी किया था, वह था रुद्रदामन। नेक्स्ट है 35 नंबर का हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्मन मॉरियस। जी हाँ, नॉर्मन मॉरियस हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट है 36 नंबर का परमान डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अररिया में। जी हाँ, अररिया में परमान डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट है 37 नंबर का अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैमूर जिले में। जी हाँ दोस्तों, कैमूर जिले में अनुपम झील स्थित है। नेक्स्ट है 38 नंबर का, यह जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वन आवरण एवं वृक्षारोपण में क्रमशः वृद्धि हुई है। तो 2021 में कितनी की वृद्धि हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 75 वर्ग किलोमीटर, 338 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है 39 नंबर का भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ था? जी हाँ दोस्तों, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 कब से लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2005 ईस्वी में। नेक्स्ट है 40 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। नेक्स्ट है 41 नंबर का कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? जी हाँ, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों को भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए अवसर को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट है 42 नंबर का कि प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है 43 नंबर का कहानी कविता। जी हाँ, 43 नंबर में है कि कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे, जी हाँ, बच्चे में क्या परिवर्तन होता है, क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जी हाँ, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। जब बच्चे कहानी, कविता, गीत और नाटक के माध्यम से जब जुड़ते हैं तो वे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। नेक्स्ट है 44 नंबर का कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? जी हाँ, हाथी के विषय में लिखा गया है कि हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। तो यह सही नहीं है। दूसरा कहता है बी में कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। यह सही है, ऑप्शन बी सही है। सी देखिए, कहता है कि वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। यह भी गलत है।
और हाथी दिन में 8-10 घंटे सोते हैं, ये भी गलत है। इसका सही है ऑप्शन बी कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। नेक्स्ट है 45 नंबर का प्रश्न। जी हाँ, 45 में लिखा गया है कि हाल ही में, जी हाँ दोस्तों, हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इंदरमीत गिल। जी हाँ, इंदरमीत गिल। नेक्स्ट है 46 नंबर का कि भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? जी हाँ दोस्तों, भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि वरुण। नेक्स्ट है 47 नंबर का कि हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी कि उपभोक्ता मामलों के विभाग से। जी हाँ, उपभोक्ता मामलों के विभाग से जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 48 नंबर का कि नाटो शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इनमें से कोई कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है 49 नंबर का कि हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया है? जी हाँ, रबर डैम का निर्माण कहाँ किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फल्गु नदी पर, जो कि गया में स्थित है। जी हाँ, रबर डैम जो है कहाँ स्थित है? तो फल्गु नदी पर, गया में। नेक्स्ट है 50 नंबर का कि जैव उर्वरकों के बजाय रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से निम्नलिखित में से क्या नुकसान होता है? जी हाँ, जैव उर्वरक के जगह पर अगर हम रासायनिक उर्वरक का उपयोग करते हैं तो क्या नुकसान होता है? तो इसका सही आंसर है कि उच्च लागत, पर्यावरण प्रदूषण, मिट्टी की कमी, यानी कि ये सभी, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 51 नंबर का कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा डीएनए को आरएनए में बदला जाता है? जी हाँ दोस्तों, डीएनए को आरएनए में बदला जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है 52 नंबर का, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियां उत्पन्न होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रजातिकरण। जी हाँ, प्रजातिकरण। नेक्स्ट है 53 नंबर का कि कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता, फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि फाइबर। जी हाँ, फाइबर ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता, यह फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाया जा सकता है। नेक्स्ट है 54 नंबर का, लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व महत्वपूर्ण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि आयरन। जी हाँ, लाल रक्त कण के कोशिकाओं के लिए आयरन जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 55 नंबर का कि उस जोड़ का क्या नाम है जो 3 तलों में गति में सहायक होता है? जी हाँ, तीनों तलों में गति में सहायक होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बॉल और सॉकेट। जी हाँ, बॉल और सॉकेट जो कि जॉइंट के पास लगा रहता है। नेक्स्ट है 56 नंबर का कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीट भक्षी मछली कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गम्बूसिया। नेक्स्ट है 57 नंबर का, केंद्रीय रिक्तिका जो केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, इसका कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि पानी और अन्य पदार्थों को संचित करना। नेक्स्ट है 58 नंबर का कि जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जी हाँ दोस्तों, जीनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आनुवंशिकता के। जी हाँ, आनुवंशिकता का ही अध्ययन को जीनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है 59 नंबर का कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दूरी का मात्रक है। जी हाँ दोस्तों, और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10⁻15 मीटर होता है। जी हाँ, 9.46 गुने 10⁻15 मीटर जो होता है
1 प्रकाश वर्ष का मात्रक, 1 प्रकाश वर्ष का मान होता है, जो कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और जो खगोलीय दूरी मापा जाता है वो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। नेक्स्ट है 60 नंबर का कि यदि दो वस्तुओं, एक भारी और एक हल्की, को जमीन के ऊपर समान ऊंचाई से गिराया जाता है तो कौन सी वस्तु पहले जमीन पर पहुंचेगी? अगर निर्वात हो, यानी कि अगर हवा, अगर रुकावट न बने तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कहता है कि भारी वस्तु पहले आएगी, दूसरा कहता है कि हल्की वस्तु पहले आएगी, फिर कहता है कि यह वस्तुओं के आकार पर निर्भर करता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर एक हल्का और एक भारी वस्तु को अगर ज़मीन पर गिराया जाएगा तो दोनों वस्तु एक साथ नीचे आएगी। नेक्स्ट है 61 नंबर का कि रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रेफ्रिजरेटर के अंदर की हवा को ठंडा करके। जी हाँ, रेफ्रिजरेटर के जो अंदर का हवा रहता है उसे ठंडा कर देता है। और इसका जो मुख्य आंसर होगा, जो मेन आंसर है, वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन ए से ज़्यादा ऑप्शन बी है, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के अंदर से गर्मी निकालकर और उसे बाहर स्थानांतरित कर देता है। जी हाँ, रेफ्रिजरेटर के अंदर जो गर्मी है निकाल करके और उसे बाहर स्थानांतरित कर देता है, और इस प्रकार से रेफ्रिजरेटर जो है वो कार्य करता है। नेक्स्ट है 62 नंबर का कि प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? जी हाँ, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। नेक्स्ट है 63 नंबर का कि अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति यानी कि रेंज क्या है? जी हाँ दोस्तों, अल्ट्रासाउंड तरंगों की आवृत्ति रेंज क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20,000 हर्ट्ज और 1 मिलियन हर्ट्ज के बीच। नेक्स्ट है 64 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मोटर। नेक्स्ट है 65 नंबर का, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जो एक माध्यम से ध्वनि की गति को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। तो दोस्तों, ये था आज का महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। यदि अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।